कलायत के बाता गांव में बीते दिनों महिला की हत्या को लेकर कलायत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल गांव बाता निवासी प्रमोद कुमार अपनी पत्नी मुकेश के साथ मारपीट करता था। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई की रात को पति पत्नी के बीच मनमुटाव हुआ। उसके बाद पति प्रमोद ने चुन्नी से गला बांधकर पत्नी मुकेश की हत्या कर दी। आनन फानन में सुबह 6 बजे मृतका मुकेश का अंतिम संस्कार करवाया गया। मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी सजन कुमार ने जो कुछ बताया, सुनिए। हत्या है। हमारे एसएचओ कलायत के पास सुबह लगभग 7:30 बजे डिसीड मृतका के भाई का सहारनपुर से फ़ोन आया था, जिसने बताया था कि भी मेरी बहन मुकेश बाता गांव में ब्याह रखी है और जो कि उसका पति काफ़ी समय से शादी के बाद से उसके साथ मार पिटाई करता है और उसने मेरी पत्नी को मार के और उसका दाह संस्कार कर दिया है। तो उसके बाद उसके उपरांत मेरी टीम यानी कि एसएचओ अपनी टीम लेके तुरंत बाता गांव में पहुंचा। जब बाता गांव में शमशान भूमि में पहुंचा तो देखा कि भी एक लेडी की डेड बॉडी जल चुकी थी और वहां पर कोई नहीं था। और जब उसका भाई पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसने उसने अपनी पूरी डिटेल बताई कि भी मेरी बहन को उसका पति काफ़ी समय से मार पिटाई करता आ रहा था और जिस वजह से उसने उसकी कल हैंगिंग करके डेथ कर दी है और उसका दाह संस्कार कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई और जहाँ पर दाह संस्कार किया गया था वहाँ पे एफएसएल टीम की विजिट हुई और विजिट में उस समय तक राख बन चुकी थी, डेड बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस जब राख ठंडी हुई तो हमने उसके अवशेष यानी कि अस्थियाँ और उसका हमने पोजीशन में लिया है, जिसको हम एफएसएल में टेस्ट के लिए और डीएनए टेस्ट के लिए भेजेंगे। और अभी हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, करेंगे। और उसके हस्बैंड को हमने अरेस्ट कर लिया है, प्रमोद नाम है जिसका, और उसकी डिस्क्लोज़र में यही आया है कि भी मेरे झगड़ा ज़रूर रहता था और मैंने रात को झगड़े के उपरांत अपनी घरवाली को एक चुन्नी से उसकी फांसी लगा के पहले डेथ की और उसके बाद सुबह 6 बजे से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। ये बिल्कुल जब हम स्पॉट विजिट किया मेरे एसएचओ ने और हमने खुद जब घरवालों से पूछताछ की, शुरुआत में ही सबकी अलग अलग स्टेटमेंट आ रही थी। जब मृतका की सास से बात की तो उसने बताया कि मेरे को रात को 1 बजे मेरा लड़का प्रमोद मेरे साथ वाले घर में मैं सोई हुई थी, जिसमें मेरी दुरानी की डेथ हो गई थी, मैं उन्हीं के वहाँ सोई हुई थी। उसने आके बताया कि भी मुकेश की डेथ हो गई और मुकेश का पैर फिसलने से सिर में चोट लगी और जिससे उसकी डेथ हो गई। तो मैं आके यहाँ पर आई तो देखा तो कि भी मुकेश को नीचे ज़मीन पर लिटा रखा है। तो सास की स्टेटमेंट अलग थी। और जब उस मृतका के लड़कों से, उसके 3 लड़के हैं, एक लड़का कहीं कावड़ लेने गया था, 2 छोटे लड़के थे जो 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कि भी मेरे पिताजी ने बताया कि भी आपकी माता जी का डेथ हो गई है और वो उसको हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह हमने लगा भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने प्रमोद को कस्टडी में लेके उसको सख्ती से पूछताछ की तो प्रमोद ने अपना सारा डिस्क्लोज़ किया और खुलासा किया कि मैंने इस प्रकार से एक चुन्नी से उसकी गला घोट के उसकी पहले डेथ की मारा है और उसके बाद मैंने इसको शमशान घाट ले जाके उसको डेथ जला दिया। हमने उसको बाकायदा सारी जितनी भी राख को इकट्ठा करके एक बड़े झाड़ने से सफाई की, जिसमें उसके अंदर कुछ फिजिकल एविडेंस हमें मिली है, जिसमें मृतका की कुछ चूड़ियाँ उसमें मिली हैं, कुछ श्रृंगार का सामान मिला है, शीशे वगैरह जैसे लेडी यूज़ करती हैं और जो लेडी से संबंधित श्रृंगार का सामान है वो भी मिला है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये जो डेड बॉडी जिसमें जलाई गई है वो उस लेडी की थी और हमने उसके अवशेष को पोजीशन में लेके एफएसएल मधुबन में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और डीएनए टेस्ट से भी मिलान कराया जाएगा। उनके लड़कों का सैंपल लिया जाएगा और डीएनए से सैंपलिंग करा कर मैचिंग करवाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं क्योंकि इनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता था और इसके भाई ने भी बताया था कि पहले भी मैं आके समझा के गया था भी आप मेरी बहन के साथ गलत कर रहे हो
और वो लगातार इनके झगड़े रहते थे। क्या इसमें और भी परिवार के मेंबर शामिल होने का कुछ है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि परिवार का दूसरा अड़ोसी पड़ोसी तो क्यों मदद करेगा इस तरह के काम में। और घर में मैंने जाकर देखा है तो 2 छोटे बच्चे हैं 9th और 10th के, और अकेला इसका ये फादर और मदर जो है वो काफ़ी ओल्ड एज है, जो कि साथ वाले घर में सो रही थी। वो 90 के प्लस माइनस होगी शायद एज, और इतने उसके दादा की एज रही होगी। तो उनको दादा दादी को कुछ नहीं पता है, अकेला इस हस्बैंड ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। सर हत्या के बाद सबसे पहले उन्हें चीज़ तो जानकारी दी कि मैंने मुकेश की हत्या कर दी है, मतलब ये तो बात ऐड हो गया है। जानकारी उसने अपने परिवार को ही बताया है, और परिवार को तो उसने एक एक्सीडेंट ही बताया था, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तब ये बात सामने आई है ये कोई इंसिडेंट या इत्फाकिया नहीं है, ये एक मर्डर है। तो जिसमें हमने मर्डर की धाराओं में 302 और 201 साक्ष्यों को सबूत को ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना की सेक्शन हमने इस पर लगाई है, और इसको मेन अक्यूज्ड यानी कि हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। मृतका की उम्र कितनी है सर? मृतका रही होगी कम से कम 40 साल के आसपास है।